मेरा बदन ढकने को बेताब खाकी है, प्याले के साथ शाम के इंतजार में बैठा साकी है। आप तो यूं ही डर गए मेरे पंखों की फड़फड़ाहट से, आगे देखिए मेरी पूरी उड़ान बाकी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित पुनिया और मैं हूं मोहम्मद आसिम एंड वी वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस वाला। तो आज हम आप सब लोगों के सामने आए हैं बेटा, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेके आए हैं अबाउट एनडीए बैच के बारे में। इनफैक्ट एनडीए बैच से ज्यादा बातें आज हम एनडीए की करेंगे कि कौन इसको कंडक्ट कराता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है सर, कितने मार्क्स का पेपर होता है सर, क्या प्रोसेस है। डिटेल्ड वीडियो भी आपके साथ आएगा, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद। तो सर स्टार्ट करते हैं आज थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। बिल्कुल सर, पता होना चाहिए तो बच्चों को। बिल्कुल। तो बच्चों, ये जो स्लाइड आप देख रहे हो नेशनल डिफेंस एकेडमी की वेबसाइट है। ये वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर आप जब एंटर करने की बात करते हैं तो इंडियन आर्म फोर्सेस की जो 3 विंग्स होती हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तीनों की ट्रेनिंग जो है यहां पर एक साथ होती है। सबसे बड़ी बात है ये। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको यहां बुलाया जाता है। यहां पे कदम रखना, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कदम रखना, वो सर फीलिंग जो वो ओरा होता है वो अलग ही होता है सर। इस जगह की हवा ही सर अलग है। यहाँ पे शुरुआत की जाती है, मतलब ऑब्वियसली आप एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद यहाँ जाओगे तब देश की रक्षा आपके हाथों में जाएगी बेटा, इसी इंस्टीट्यूट के थ्रू। यहाँ आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कब करेंगे सर? वेट करो थोड़ा सा, हर एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज के लिए सर थोड़ा वेट करना पड़ता है ना, वो वाली बात है। बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग डिटेल में। तो भाई ये इस बॉडी का नाम आपने सुना होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये वही बॉडी है, जी हाँ, ये वही बॉडी है जो आप सुनते हैं, जो IAS के एग्जाम कराती है। ऐसे बहुत सारे, एक आपने एग्जाम सुना होगा CDS, उसका एग्जाम भी कराती है। सिमिलरली यहां पर NDA का एग्जाम भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कराती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में इसका मेंशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो ये एग्जाम सर, ये बॉडी जो है, ये जो लेवल का एग्जाम लेती है, एक अलग लेवल है, अलग डिमांड होगा इस जॉब प्रोफाइल का आपके लिए। तो आपको डिलीवर भी कुछ अलग करना पड़ेगा। आंसर इंपॉर्टेंटली क्लास 12th के लेवल पे ये इतना बड़ा एग्जाम होता है। क्लास 12th पे आपको पहली बार यूपीएससी का टेस्ट मिलेगा। बिल्कुल, मतलब सर यूपीएससी IAS का एग्जाम कराते हैं, इतना बड़ा एग्जाम है, देश का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। वही बॉडी आपका एनडीए का एग्जाम भी कंडक्ट करती है बेटा। अगर हम एनडीए की बात करें बेटा, तो एनडीए बेसिकली ये सिलेक्शन प्रोसीजर है बेटा। क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ठीक है। एनडीए के बारे में बेसिक और बता देते हैं बेटा। एनडीए के 2 एग्जाम होते हैं, हर साल 2 एग्जाम होते हैं, NDA 1 और NDA 2, ठीक है। और दोनों में जो पैटर्न होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है, उसमें बेटा स्टेज 1 में आपको रिटन एग्जाम मिलेगा। रिटन एग्जाम के बारे में और बात करेंगे। उसके बाद स्टेज 2 जो होती है वो SSB टेस्ट होता है, और स्टेज 3 में मेडिकल टेस्ट होता है बेटा। स्टेज 3 में मेडिकल टेस्ट होता है। हम अगर बात करें रिटन एग्जाम की, रिटन एग्जाम 2 पार्ट में होता है, 2 पेपर में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो होता है मैथमेटिक्स का। आपको इस पेपर 1 में आपको 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे ABCD, और वो मार्क करने होते हैं आपको कि हाँ सर, OMR शीट मिलती है, उस पर मार्क करना होता है। सही आंसर मार्क, ऑब्वियसली बात है सर, सही आंसर मार्क करना होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है बेटा यहाँ पे, कि सिर्फ 120 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 150 मिनट्स है, सिर्फ 150 मिनट्स है। बच्चे जनरली क्या होते हैं कि क्वेश्चन देख नहीं पाते। ये बच्चों की ही बातें हैं, जो बच्चों से हम बात करते हैं कि हाँ आपने जब एग्जाम दिए तो आपको कैसा फील हुआ, जो तैयारी कर रहे होते हैं उनसे बात करते हो तो आपको पता लगेगा। वो कहेंगे कि पेपर इतना लेंदी लगा हमें कि टाइम कम पड़ गया। मेन सर जैसा देखने को मिल रहा है, मतलब एक सवाल करने के लिए लगभग 1 से 1.5 मिनट के आसपास है। तो सर कैसे इसको मतलब सॉल्व किया जाए? सर देखिए, एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत बड़ा खेल है। ये वर्ड्स मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा, थ्रू आउट तैयारी रिपीट करता रहूंगा। स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी होती है यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं बेटा। या तो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। जो टाइम होता है वो मिनिमम लेना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। आपको क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर वो तो पता ही होना चाहिए, कहां से क्वेश्चन आ रहा है वो तो पता ही होना चाहिए, उसका कंसेप्ट क्या है वो पता होना चाहिए। लेकिन
उसमें टाइम जो देना है ना बेटा, वो बहुत कम दे के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्पीड और एक्यूरेसी मेन खेल है सर यहाँ पे। जिसने स्पीड और एक्यूरेसी में महारत हासिल है वो इस एग्जाम को क्रैक कर जाएगा। टोटल आपको 120 क्वेश्चन, 150 मिनट्स, 300 मार्क्स मैथमेटिक्स का पोर्शन आपका कवर करता है बेटा। अगर सिलेबस की बात करें तो 11th-12th का पूरा सिलेबस टिल 11th-12th है ना। कॉलेज मैथमेटिक्स यहाँ से नहीं आती है। और अगर हम बात करें सर मैथमेटिक्स का सिलेबस की बात करें, ये मेनली ये पोर्शन जो है वो डिवाइड है। अगर आप देखोगे इन शॉर्ट अगर हम बोले 11th-12th पूरा पूछा जाता है बच्चे। सर लेवल जो रहता है थोड़ा सा जेईई मेंस के एग्जाम देखें या और भी एग्जाम देखें उनके मुकाबले कम रहता है, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे पूछते हैं। तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिस अच्छे से की होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि एक क्वेश्चन पढ़ने में ही 15 से 20 सेकंड निकल जाते हैं। और कई बार सर कुछ क्वेश्चंस जानबूझ के ऐसे डाले जाते हैं जिसमें कि आपको टाइम इन्वेस्ट करें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा है, छोड़ना कौन सा है, छोड़ना कौन सा है। और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। एक्चुअली लोग क्या समझते हैं, बच्चे क्या समझते हैं कि हाँ हम तो सारे क्वेश्चन करके आएंगे। नहीं, सारे नहीं करने हैं, कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ कम क्यों जाती है बेटा? क्योंकि लोग जो है पेपर देख ही नहीं पाते, बच्चे जो है पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, पूरे क्वेश्चन देख ही नहीं पाते। तो उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ये मेजर पोर्शन है सर, मेजर पोर्शन सारे टॉपिक्स हैं इसमें। चाहे आप कैलकुलस की बात करो, चाहे अलजेब्रा की बात करो, चाहे आप 3D की बात करो, किसी की कोई भी टॉपिक जो 11th-12th में आएगा वो सारे कवर किए जाएंगे यहाँ पे। और उनकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी होगी, तैयारी हम कराएंगे, गाइडेंस मैं दूंगा बेटा मैथमेटिक्स के लिए। मेहनत आप लोगों को करनी है, मेहनत सिर्फ आप लोगों को करनी है, हमारा नहीं। सिलेक्शन क्या है, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो हमारा सिलेक्शन तो ऑब्वियसली होना ही होना है ना। आप लोग यहाँ पे वो आपने जो इमेज देखी थी वहां जाओगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए इस पे और डिस्कशन करते हैं। ये देखिए, इसका जो दूसरा वाला पेपर होता है सर ने आपको पेपर 1 के बारे में बताया, मैं पेपर 2 बताता हूं, दैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। बेटा ये पेपर जो होता है ये 2 पार्ट्स में होता है बेसिकली। मतलब इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 जो होगा, पार्ट 1 होगा, वो इंग्लिश का होगा, जिसमें ये बेसिकली 200 नंबर का होगा। और जो जनरल स्टडीज है वो आपका 400 मार्क्स का होता है। तो मतलब जो GAT दिख रहा है आपको, वो टोटल 600 नंबर का होने वाला है। ठीक है, तो 600 और 300 मतलब जो रिटन आपका टेस्ट है वो 900 मार्क्स इस तरह से मेकअप करता है। अब जो इंग्लिश में सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो है 50। ठीक है, सबके 4 नंबर होते हैं, तो ये 200 नंबर का हो गया। और जनरल स्टडीज में यू हैव अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन, एग्जैक्टली 100 क्वेश्चंस, और वो 400 नंबर का होता है। अप्रोक्सीमेटली नहीं बोल रहे थे सर, वो बता रहे हैं कि बेसिकली जनरल अगर हम स्टडीज की बात करें उसमें भी डिवीजन है। तो वो हर एग्जाम के दौरान वेरी करता है। कभी किसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन, किसी सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम है ना। ऐसे तो लिख के देंगे नहीं आपको कि पॉलिटी से हम 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं करता बेटा। जनरल जो चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बेटा इंग्लिश की अगर बात करें, जैसे एक जनरल आइडिया होता है, जैसे अगर आप देखो स्पॉटिंग एरर्स के जनरली वो 5 क्वेश्चन पूछते हैं, तो एग्जैक्टली नहीं है कि हाँ 5 क्वेश्चन ही पूछेगा। हो सकता है वो 4 पूछ ले, हो सकता है वो 6 पूछ ले, कुछ भी हो सकता है, 7 पूछ ले। वो डिपेंड करता है उस साल कैसे पैटर्न फॉलो किए जा रहे हैं, या उस साल इंग्लिश में मतलब जैसे सिलेक्टिंग वर्ड्स हैं, तो जरूरी नहीं है 10 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। वो कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जनरली देखे जाए तो ये होता है, तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये यूपीएससी है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द कमीशन कि आप क्या पूछेगा। बिल्कुल। अगर एक ट्रेंड फॉलो हो रहा होगा ना, कि अगर आपको दिख रहा है कि सिलेक्टिंग वर्ड से 10 सवाल आ रहे हैं, आपको लगेगा वो भी इस साल भी रिपीट करेगा, हो सकता है उस साल वो 0 कर दे उसको। तो दिस इज लाइक कि आपको हर चीज कवर करनी है, एंड दिस इज व्हाट दिस मेक दिस एग्जाम वेरी डिफिकल्ट। बस ऐसा नहीं है कि लेवल बहुत हाई है, सिलेबस का जो पोर्शन है वो इतना ज्यादा है, जो वास्ट। हाँ, तो आप देखिए इसका कट ऑफ भी कम होता है। वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि टॉपर भी जो होता है, टॉप भी रैंक 1 जो आ रही होती है ना, वो भी इतने मार्क्स नहीं होते हैं उसके भी। तो ये कहीं आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू कवर एवरीथिंग। जीएस की बात करें तो बेटा ये हैं वो सब्जेक्ट्स जो आपको यहां पर पूछे जाते हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, ये सब चीजें यहां पूछी जाती हैं। तो आपको मेनली क्या करना है यार, सिंपली आपको क्लास 6 से एनसीईआरटी उठानी है और 12 तक पढ़ा लो। 10 तक तो आपने पढ़ी होगी, 11th और 12th की एक्स्ट्रा पढ़नी हो। 11th 12th में क्या होता है, जो आपने 6 से 10th कम में पढ़ा होता है, ब्रीफ गाइड हम कर देंगे सर। बस गाइड हम करेंगे, डिटेल कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो सारी जिम्मेदारी हमारी। मेहनत
आप लोगों बिल्कुल आपकी। और आपसे एक बात यही कहना चाहूंगा मैं कि आप लोग जो है तैयारी करिए, इसकी फिक्र मत करिए कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, ये सब हमारा काम है। हम एनालाइज कर रहे हैं पेपर्स को, क्या पूछा जाएगा, तो जो चीजें हैं उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे कि इसको आप ज्यादा ध्यान दीजिए। और एक चीज और, चाहे वो मैथ्स हो चाहे हमारा जीएस का पेपर हो, यार सब क्वेश्चंस के मार्क्स बराबर हैं। तो ये मत सोचना कि मैंने अगर मैथ्स में कोई क्वेश्चन पे बहुत कैलकुलेशन आ गया तो आप उस पर ज्यादा टाइम लगा दो। क्योंकि अगर कोई आसान सवाल भी है ना तो नंबर आपको उतने ही मिलने हैं। कोई आपको अवार्ड नहीं देगा कि यार तुमने बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तुमको इसके में 8 नंबर दे देंगे। तो जस्ट मेंटेन दिस थिंग। सर ये तो टैक्टिक्स होती है, टैक्टिक होती है, इसको हम लोग सर बताते भी रहेंगे आपको आगे चल के। मतलब ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको हम ये गाइडेंस करते रहेंगे बेटा। जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सर जीएस की अगर बात कर रहे थे तो आपने इतने टॉपिक्स बताए, तो मैं तो इन शॉर्ट ये समझता हूं कि आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसका लेवल कितना पढ़ना है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, वो सारे सर की जिम्मेदारी, इनफैक्ट हमारे बाकी टीचर्स की जिम्मेदारी, जो आप लोगों ने देखे ही होंगे वीडियोस, तो आप लोगों ने देख ही हो। और भी आपको वीडियोस मिलेंगे सर, जल्दी इनको वीडियोस देखने को मिलेंगे बच्चों को। सबको पता है कि बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो स्टे ट्यून, आपको आने वाले टाइम में सब डिटेल्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो विद दिस मिलते हैं सर अगले सेशन में दोस्तों के साथ, है ना। एक और अभी बहुत जल्दी एक वीडियो मिलने वाला है बेटा, जिसमें आपको गूज बम्स आएंगे सर, बच्चों को, है ना, वो तैयारी देखेंगे कि वो फील करेंगे आप, जो आपको एनडीए के अंदर मिलने वाला है, लाइफ एट एनडीए कैसी होती है, और बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें आपको पता लगेंगी। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।